हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हम 5 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं और आज का जो चैप्टर है उसका नाम है ए लॉन्ग मैन इन वर्कर्स पैराडाइज, जिसके राइटर है रविंद्रनाथ टैगोर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगी कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो एक नेशनल राइटर एंड पोएट है एंड ही गॉट नोबेल प्राइज इन 1913 फॉर गीतांजलि के कलेक्शन ऑफ पोएम्स। गीतांजलि जो है वो एक बहुत फेमस बुक है उनकी, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था और जिसके लिए वो आज तक फेमस है। ये जो है जो आपका चैप्टर है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ए लॉन्ग मैन इन वर्कर्स पैराडाइज, ये एक शॉर्ट स्टोरी है और जिसके अंदर ये शो किया गया है कि लाइफ जो होती है वो स्ट्रेस एंड पेन लेने के लिए नहीं होती है, बट इट इज फुल ऑफ एंजॉय। यानी कि लाइफ जो होती है वो एंजॉय करने के लिए होती है। हमें इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा वर्क भी करते हैं, लेकिन इस अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी हमने ये नोटिस किया कि इसके अंदर जो कहना चाह रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमें लाइफ में ज़्यादा पेन और स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहिए। स्टोरी जो है ये शुरू होती है एक आदमी से। एक इंसान है, मतलब एक मैन है जो पूरी लाइफ क्या करता है, यूजफुल वर्क करता है। इट मीन्स यानी कि उसने पूरी लाइफ जो काम किया है वो क्या किया है, वो एक मूर्तियाँ बनाता था मिट्टी की, तो पेंटिंग करता था उनके ऊपर। तो उसने वो कहने का मतलब ये है कि उसने अपनी पूरी लाइफ जो काम किया वो यूजलेस किया, उसका कोई मीनिंग नहीं था। जैसे कि आजकल हम बहुत सारे काम करते हैं, उसके मीनिंग्स होते हैं, अर्निंग के लिए करते हैं, हम अपने टाइम को यूजलेस नहीं करते हैं। तो लेकिन उसका जो वर्क था वो लेज़र की तरह था, एकदम बहुत आलसी इंसान था वो। और उसने अपनी पूरी लाइफ में क्या किया कि खाली मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई, उनके ऊपर पेंटिंग करी, कभी छोटी छोटी चीज़ें बनाना, छोटे महल बनाना, छोटे घर बनाना, इस तरह से। अब क्या होता है, जब उस मैन की डेथ हो जाती है तो आफ्टर द डेथ मैसेंजर जो है वो गलती से उसे स्वर्ग में ले जाता है। तो जब उसे पैराडाइज में वो ले जाता है तो वहाँ पर पैराडाइज का क्या रूल्स था, जब वो मैन वहाँ पर पहुँचता है पैराडाइज के अंदर, तो वो देखता है कि पैराडाइज के अंदर जो है वर्कर्स पैराडाइज था वो, वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर लोग जो है बहुत बिजी है। बिजी मतलब वो बहुत रनिंग कर रहे हैं और मतलब बहुत यूजफुल काम करते हैं वहाँ पे। उनके पास टाइम नहीं है फालतू बात करने का या किसी भी फालतू चीज़ों के लिए कोई टाइम नहीं है। बट वो मैन जो था वो बहुत आलसी था और वो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं रखता था, जैसे कि उसने पूरी अपनी लाइफ को स्पेंड किया था फालतू की चीज़ों में। तो इसी तरह से जब वो वहाँ पे पैराडाइज में पहुँचता है तो वो क्या करता है, वो वहाँ पे जब लोगों को देखता है तो उनके ऊपर बहुत हंसता है। यानी कि उसे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं आता काम करने में, तो वो वहाँ पर हंसता रहता था और खाली घूमता रहता था। लोग उसे देखते थे, उसे टोकते भी थे, क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? तो वो क्या करता था, वो खाली नदी के किनारे जाता था, वहाँ पर लेट जाता था, सूरज के नीचे आराम से लेटा रहता था, जो हरे भरे मैदान है उनमें घूमता रहता था। मतलब कहने का ये है कि वो पूरा दिन कोई काम नहीं करता। तो कभी कभी वो फार्मर्स थे वहाँ पर, उनके पास भी जब वो पहुँचता था तो वो भी उसे बोलते थे कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, लेकिन वो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो आराम से पूरा टाइम खाली घूमता था और लोगों का भी मजाक बनाता था। यानी कि जो फार्मर्स वहाँ पर बहुत मेहनत करते थे और बहुत बिजी रहते थे, वो उनका भी बहुत ज़्यादा मजाक बनाता था। वहाँ पर क्या था, अब यहाँ पर स्टोरी के अंदर हमें एक लड़की दिखाई गई है, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिखाया है कि वहाँ पर एक गर्ल है, वो वो लड़की जो है वो भी बहुत बिजी रहती है। तो वो क्या करती है, वो अपने घड़े लेकर वहाँ से नदी से पानी लेने जा करती थी। तो वो डेली का उसका रूटीन था कि अपने घड़े लेकर वहाँ से पानी लेने जाती है। तो वो जो मैन है वो क्या करता था, वो नदी के किनारे लेटा रहता था। वो गर्ल उसे कई दिन से देखती है, तो फिर वो एक दिन उससे पूछ लेती है कि तुम सारा दिन यहाँ पर खाली लेटे रहते हो, पड़े रहते हो, कि तुम्हारे पास करने के
कहीं कोई काम नहीं है। तो वो मैन बोलता है कि नहीं, मेरे पास कोई काम नहीं है। तो वो कहता है कि कुछ काम करने को बोलती है उससे, क्या मतलब तुम्हें कुछ काम करने में इंटरेस्ट है? तो वो कहता है हाँ कर लूँगा। तो वो कहती है अच्छा कौन सा काम करोगे? तो वो कहता है तुम अपना एक घड़ा मुझको दे दो। तो वो उसे लगता है कि फालतू की बकवास कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है उसके ऊपर, कहती है कि मेरे पास तुमसे फालतू बात करने के लिए फालतू वक्त नहीं है। इस तरह से वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वो नेक्स्ट डे जब आती है पानी लेने के लिए तो वो उसी मैन को फिर वहीं पर लेटा हुआ देखती है। वो फिर देखती है तो वो फिर बोलती है उससे। तो वो जैसे ही वो डेली रूटीन में आती थी तो वो हर रोज उससे बोलता था कि मुझे तुम्हारा एक घड़ा चाहिए। तो एक दिन वो गर्ल से पूछती है कि तुम रोज मेरे से मेरा जो भी पिक्चर है यानी कि घड़ा है रोज मांगते हो, लेकिन मुझे बताओ तुम इसका क्या करोगे? तो कहता है मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं इसके ऊपर पेंटिंग करूँगा जैसे क्या उसने ऑल लाइफ पेंटिंग की थी। तो एक दिन वो उसकी बात से परेशान आके वो उसे घड़ा दे देती है, कहती है लो तुम पेंटिंग कर लो। तो वो चली जाती है। उसके बाद जब नेक्स्ट डे आती है तो वो उस घड़े को उसे रिटर्न करता है और उस घड़े पे वो बहुत सारी पेंटिंग्स कर देता है, मतलब जो भी चित्रकारी उसे करने थे वो उसे उसके ऊपर बनाकर उसे रिटर्न करता है। उस लड़की को उसे देख के कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसने क्या बनाया, बिकॉज उस पर कुछ भी शो नहीं हो रहा होता है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है और उसमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा होता है कि उसने बनाया क्या है। वो यूजलेस पेंटिंग होती है उसके ऊपर जो भी होती है। तो गर्ल उससे पूछती है कि तुमने इसके ऊपर बनाया क्या है? तो वो बोलता है कि ये जो भी बनाया ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ये सब ऐसे ही बनाया है। तो वो उस घड़े को लेकर घर चली जाती है। घड़े को लेकर जब वो घर जाती है तो वो घर जाकर बहुत स्ट्रेस में आती है कि मतलब उसे समझने की कोशिश करती है कि उसने उसमें बनाया क्या है। वो कभी पलट कर देखती है, इधर से देखती है, उधर से देखती है, बट उसे कुछ भी क्लियर नहीं हो पाता है कि उसने क्या बनाया। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो अगले दिन नेक्स्ट डे जब पानी लेने आती है तो वो उस मैन को वहीं पर देखती है और उससे पूछती है कि मुझे समझ में नहीं आया कि तुमने उसमें क्या बनाया था। तो कहता है तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो फिर कहती है तुम और काम क्यों नहीं करते हो? तो वो कहता है कि मैं ना तुम्हारे लिए एक रिबन कलर करना चाहता हूँ, एक रिबन बना के कलर करके उसे देना चाहता हूँ। तो कहती है ठीक है बना दो, दे दो। तो वो क्या करता है रिबन ले को कलर करके उसको दे देता है। अब उससे कनेक्ट वो लड़की होती है, जैसे ही उसके संपर्क में आती है तो वो भी उसी की तरह बिहेव करने लगती है, क्योंकि मीन्स यानी कि वो रिबन उसे बना के दे देता है। तो वो रिबन को लेके जब अपने बाल बांधती है, उसके बाल बहुत सुंदर थे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम अपने बाल बांधने में स्पेंड कर देती है, यानी कि रिबन के साथ। तो उसका भी बहुत सारा टाइम यूजलेस हो जाए, ऐसे करके वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से वो धीरे धीरे करके वो अपना टाइम उसे देख देख कर जैसे वो अपना टाइम वेस्ट करता था, इसी तरह से वो लड़की का भी बिहेव धीरे धीरे करके ऐसे ही हो जाता है। यानी कि उसका इतना बड़ा इफेक्ट पैराडाइज के अंदर होता है कि जो और मैन वहाँ पर वर्क करते थे वो भी धीरे धीरे करके आलसी हो जाते हैं। जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि पैराडाइज के अंदर जो मैन थे वहाँ पर वर्कर्स थे वो बहुत स्पीड में काम करते थे, बहुत बिजी थे। लेकिन अब क्या होता है, पैराडाइज की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि वहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं वो बहुत स्लोली काम करते हैं और बहुत धीरे धीरे काम करते हैं और वो बहुत आलसी होते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें देखकर पैराडाइज के अंदर फिर एक कमेटी बिठाई जाती है, उसमें मेंबर्स बैठते हैं, वो कहते हैं ये सब हो क्या रहा है, कि ये सब कैसे हुआ कि उस मैन की वजह से हुआ। तो फिर वहाँ पे मैसेंजर को बुलाया जाता है। तो मैसेंजर को रियलाइज होता है कि हाँ ये एक रॉन्ग मैन है जो पैराडाइज के अंदर आ गया है, इसे पैराडाइज के अंदर नहीं आना चाहिए था, इसलिए स्टोरी का नाम है ए रॉन्ग मैन इन पैराडाइज। तो वो उसे रियलाइज होता है कि ये इसकी जो जगह थी वो पैराडाइज में नहीं थी, बट ये गलती से पैराडाइज के अंदर आ गई। फिर वहाँ पर उस मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि इस मैन को पैराडाइज से बाहर जाना चाहिए। तो फिर वहाँ पर जो कमेटी के मेंबर्स होते हैं वो उसको बुलाते हैं और बोलते हैं कि भाई तुम्हारी वजह से पहली बार पैराडाइज के अंदर ऐसा हो गया है कि यहाँ पर जितने भी मेंबर्स, जितने भी वर्कर्स हैं वो काम नहीं कर रहे, आलसी हो गए। ये पहली ऐसी यहाँ पर घटना घटी है, तो तुम्हें यहाँ से पैराडाइज को छोड़कर जाना पड़ेगा। और उसे वो कहते हैं कि तुम पैराडाइज छोड़कर
ठीक है, बट वहाँ पर तभी वो लड़की आ जाती है और वो कहती है, वो मतलब रोने लगती है कि नहीं मैं भी इसके साथ जाऊंगी ऐसे करके, बिकॉज उसे उससे अटैचमेंट हो गया था बहुत ज़्यादा। और यहीं पर ये जो स्टोरी है वो यहीं पर खत्म हो जाती है। तो इस स्टोरी के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो उस मैन के थ्रू ये बताना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो लाइफ है, हम होल लाइफ क्या करते हैं, अर्निंग एंड स्पेंडिंग करते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, बहुत स्ट्रेस लेते हैं, बहुत पेन लेते हैं, बहुत सफर करते हैं। लेकिन उनका कहना ये है कि जैसे उस पैराडाइज में वो आदमी था, वो क्या करता था, अपनी लाइफ को एंजॉय करा, उसने पूरी लाइफ एंजॉय करा, पैराडाइज में पहुंचे, वहाँ पे भी एंजॉय करा। तो हमारी जो लाइफ है वो उसका हर मोमेंट जो है वो एंजॉय करने के लिए होता है, ना कि स्ट्रेस लेने के लिए। यानी कि जो भी हमारी लाइफ के पल होते हैं, हमें उनमें स्ट्रेस को वन साइड करके हमें अपनी लाइफ को हर मोमेंट पे एंजॉय करना चाहिए। बस यही स्टोरी है। और लास्ट में मैं स्टूडेंट से फिर बोलना चाहूँगी, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बोला है, कि आप अपना ओरिजिनल टेक्स्ट जरूर परचेज कर लें, जरूर खरीद लें और उसे जरूर पढ़ें।